जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के 9 दिनों में तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि के इस दिन भक्त विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, जो शक्ति, साहस और शांति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप दिव्य होता है, जिसमें वे 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होती हैं। वे अपने भक्तों को शांति और साहस का वरदान देती हैं और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मैया के माथे पर अर्धचंद्र का आभूषण होता है, जिसे घंटा का आकार माना जाता है और इसी कारण उन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। माता रानी को एक सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, जिनके 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में शस्त्रों का प्रदर्शन होता है, जो शक्ति, सुरक्षा और साहस का प्रतीक है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनके साहस और शक्ति को भी दर्शाता है। उनकी 3 आंखें हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली। माँ के हाथों में अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, कमल आदि होते हैं, जो ये संकेत देते हैं कि वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। उनकी मुद्रा अत्यंत शांत और सौम्य होती है, जो उनके दिव्य गुणों को दर्शाती है। उनके माथे पर जो अर्धचंद्र है, वही उनकी खास पहचान है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए आप प्रतिपदा के जैसे ही साफ सफाई करें, स्वयं भी स्वच्छ हों। पूजा के समय माँ के लिए खास तौर पर लाल व सुनहरे रंग के वस्त्र अवश्य रखें। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है और माँ को बेहद प्रिय है। साथ साथ आप भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ माँ के लिए अवश्य लगाएं और गुड़हल या लाल गुलाब अवश्य माँ को भेंट करें। प्रसन्नता के लिए चंदन, रोली, अक्षत, धूप, पुष्प और सभी चीज़ों से मैया का पूजन कर लें, विधि विधान से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले दिन करते हैं। और उसके बाद माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, कम से कम 1 माला। साथ साथ आपको मैया का स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का तो आप पाठ कर ही रहे होंगे, और जो आप नियमित रूप से सूक्ष्म हवन कर रहे हैं नवरात्रि में, उसमें आप विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा के लिए आहुति भी समर्पित करेंगे। तत्पश्चात आरती और भजन के माध्यम से माँ का गुणगान किया जाता है और अंत में प्रसाद वितरण कर देते हैं। इसी प्रकार आप शाम को भी माता रानी की जोत जलाएं, उनका पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस समय माँ आपके घर में विराजित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं माँ चंद्रघंटा व्रत कथा, जो नवरात्रि में हम करते हैं। अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराने वाली माँ चंद्रघंटा की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, तब वह स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिल गई। तो जिस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने सभी देवी देवताओं को उस दैत्य के आतंक से बचाया, उसी प्रकार इस कथा का पठन या श्रवण करने वाले प्रत्येक माँ के भक्त की माँ इसी प्रकार रक्षा करें।
जय माँ चंद्रघंटा। अब कथा के पश्चात आप सभी माँ का गुणगान करें और ध्यान मंत्र पढ़ें। साथ साथ माँ के बीज मंत्रों का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा।